अभी हम पढ़ेंगे कि तब क्या होता है जब लाइट एंटर करता है एयर टू ग्लास में और वापस से एयर में चला जाता है। ठीक है। वो दिस इज़ द एयर मीडियम और ये क्या है, ये ग्लास है। ठीक है। अब क्या हुआ कि एयर से लाइट रे ग्लास की तरफ गया। So we know when light rays enter from rarer to denser, it bends towards the normal. तो वो towards the normal bend हुआ। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और नॉर्मल है। ठीक है। अब ये इस नॉर्मल से क्या होगा, ये लाइट रे वापस बाहर एयर में निकलेगा। वेरी वेल, निकल जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ से अगर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये उसका एक्चुअल रे है और ये उसका ओरिजिनल पाथ है। ठीक है। तो इसके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके। एंड ये जो रे जो बाहर निकल गया है, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ऑलराइट, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप दिस इज क्लियर इनफ। Now what happens if the incident ray falls normally to the surface of glass? तो अगर ये एक ग्लास स्लैब है और हम लोग पहले क्या पढ़ चुके थे, लाइट का रे तभी बेंड होगा अगर लाइट रे टेढ़ा एंटर करे या फिर ऑब्लिकली एंटर करे। पर यहाँ पे अगर नॉर्मली ही एंटर करता है, मतलब एकदम सीधा एंटर करता है, देयर विल नॉट बी एनी रिफ्रैक्शन, द लाइट रे विल गो स्ट्रेट। ओके। Talking of laws of refraction of light, तो this is similar to laws of reflection only. तो इसका जो फर्स्ट लॉ है बोलता है कि the incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all lie on the same plane. Okay, this is very clear. The incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all lie on the same plane. ये एक ही प्लेन पे लाई करता है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि 4D में चला जाएगा या फिर 3D में चला जाएगा। अगर 2D, 2 डायमेंशनल स्पेस है तो वो एक ही स्पेस में रहेगा, एक ही प्लेन पे रहेगा। ठीक है। नंबर 2 कि यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, अगर इसका मैं साइन लूँ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस वुड गिव मी अ कांस्टेंट। ठीक है, दिस वुड गिव मी अ कांस्टेंट, एंड सिंस दिस इज अ कांस्टेंट, इट डज नॉट हैव any SI unit. I hope this is clear enough. Now this is a very important topic which is refractive index. अब ये क्या होता है कि it is basically the ratio of speed of light in the two medium. Suppose मैंने कहा कि मीडियम 1 से लाइट एंटर कर रहा है मीडियम 2 में। ठीक है। और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिनोटेशन। ये किसके साथ इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है। तो अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में एक कोई भी लाइट रे एंटर कर रहा है तो वो किसके साथ इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच वी आर गोइंग टू डू फर्दर। ओके। नाउ इसमें भी दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट।
ओके, रिलेटिव में क्या होता है कि मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि लाइट रे एयर से किसी और मीडियम में एंटर करे, वो किसी और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, गिवन दैट कि वो एयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वाटर से लाइट रे ग्लास में एंटर कर रहा है, तो देयर इज़ नो एयर। ओके, ऐसा नहीं है कि एयर ग्लास में एंटर कर, एयर से लाइट रे ग्लास में एंटर कर रहा है, ऐसा नहीं है। एयर के अलावा कोई और जगह होना चाहिए जहाँ से लाइट रे एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। एब्सोल्यूट में ठीक इसका डिफरेंट उल्टा होता है। यहाँ पे एयर से कोई लाइट रे किसी और मीडियम में जाता है, सपोज ग्लास हो सकता है, या फिर एयर से डायमंड में जा रहा है। ठीक है, तो अगर लाइट रे एयर से किसी और मीडियम में जाता है तो एब्सोल्यूट, अगर लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है देन इट इज़ रिलेटिव। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमको नोट करना है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लो है देन इट इज़ उसका उल्टा, ऑप्टिकली रेयरर। तो मैंने अगर कहा तुमको केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 1.44, टर्पंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 1.47, वाटर का 1.33। अब मैंने पूछा कि लाइट किस में फास्टर होगा, ठीक है, लाइट किस में फास्टर होगा। तो यहाँ से देखो कि हमको क्या पता है, ऑप्टिकली डेंसर में लाइट फास्टर होता है कि ऑप्टिकली रेयरर में फास्टर होता है। वेरी ऑब्वियसली ऑप्टिकली रेयरर में फास्टर होता है। और ऑप्टिकली रेयरर कब होता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो इन तीनों केसेस में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, वाटर का कम है, वाटर का कम है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर होगा और इसमें लाइट का रेट भी बहुत फास्टर होगा, बहुत फास्ट वो ट्रैवल कर पाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। तो यहाँ पे बेसिकली प्रूफ क्या करना है हमको कि क्या बोलते हैं, एन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिनोटेशन है। तो अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रहा है तो ये किसके साथ इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इसका इक्वल टू क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो बेसिकली v1 बाई v2 हम लिख सकते हैं। फिर इसको दे देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली n21 क्या होगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो v2 बाई v1। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 बाई n21 इक्वल्स टू क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, v1 बाई v2 होगा। अब v1 बाई v2 क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, v1 बाई v2 क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, इट इज़ n12। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू n12। आई होप दिस इज़ क्लियर, और यही हमको प्रूफ भी करना था। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 176 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें क्या दिया हुआ है कि लाइट रेस एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब कि जब लाइट एयर से किसी और मीडियम में एंटर करता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे एंटर कहाँ से कर रहा है लाइट, एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, एंड इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5। ओके, नाउ व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है
ये एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही है, ठीक है। तो विच इज़ व्हाट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, NEG का क्या होगा, वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। इसका वैल्यू हमको दिया है 1.5, लिख देंगे यहाँ पे 1.5। इसका वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई VG, यही हमको निकालना था। अब क्या करें, VG को उस तरफ लेके जाना है, VG इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸, और ये जो है नीचे आ जाएगा 1.5। अब क्या करें, इसको, इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, बिकॉज डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो 10 इक्वल्स टू, इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 15, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।